Now let's solve few questions of linear inequalities. First question. Domain of the function fx is equal to ln 4x square plus 11x plus 6 plus sin inverse 4x plus 3 plus cos inverse 10x plus 6 by 3 is alpha comma beta. अल्फा ओपन है, बीटा क्लोज्ड है. देन द वैल्यू ऑफ 36 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 2023 में ये क्वेश्चन आया था. देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको. इनइक्वालिटीज हैं इसमें. साइन इनवर्स के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है वो -1 और 1 के बीच में रहेगा. कॉस इनवर्स भी -1 और 1 के बीच में एक्सेप्ट करेगा. ln के साथ ln का जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो आपने तीन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है. 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड -1 लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 एंड -1 लेस देन इक्वल टू 10x प्लस 6 बाई 3 लेस देन इक्वल टू 1. साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का आर्ग्यूमेंट -1 और 1 के बीच में, ln का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव. इसके फैक्टर्स हो सकते हैं क्या? 4 6 24 और प्लस करके 11, 8 और 3 11 हो गया, 8 3 24. सो 4x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0. एक तो यहाँ पे 4x आ जाएगा और साथ में 3 आएगा, बाकी बचा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0. तो ये क्रिटिकल पॉइंट से यहाँ पे आएगा -3/4 और -2. तो बड़ा कौन है इसमें से? -3/4 और -2 छोटा होगा, है ना. -3/4 बाद में आएगा, -2 पहले आएगा, प्लस माइनस प्लस. तो ये बन गई -3/4 से इन्फिनिटी और -∞ से -2. अच्छा, दूसरे वाले में आ जाते हैं. 3 को हटाने के लिए हमें -3 करना पड़ेगा. -3 किया तो -4 लेस देन 4x लेस देन -2. ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1/2. तो इसका आंसर हो गया -1 से लेके -12 तक. ये आंसर हो गया इसका. अगले वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एलसीएम हट जाए. तो -3 लेस देन इक्वल टू 10x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 3. 6 से छुटकारा पाने के लिए -6 किया तो -9 लेस देन इक्वल टू 10x लेस देन इक्वल टू -3. सो -9/10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -3/10. अब हमें देखना पड़ेगा सबका कॉमन कहाँ पे आएगा. सबका कॉमन, ठीक है. अच्छा, -2 से पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो -2 से पीछे ये वाला जो पार्ट है ये तो कट हो गया. सिर्फ कहाँ पे देखा जाएगा? -3/4 से आगे. और -1/2 कितना होता है? 0.5 और 3/10 कितना हो गया? 0.3. तो हमें 0.3 से पीछे पीछे देखना है, उसके आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि 0.3 के बाद तो कॉमन मिलेगा नहीं आपको. तो अल्टीमेटली -0.3 पे स्टॉप करना है, इसके आगे नहीं चलना है. और -3/4, अच्छा ये -1 है, ये 0.9 है, तो इसका मतलब है 0.9 से आगे देखना है, 0.9 से आगे. फिर ये -3/4 कितना हुआ? -3/4 ये हो गया 0.5 नेगेटिव वाला और 0.5 पहले आएगा. नेगेटिव में 0.5 पहले आएगा, 0.3 तो बाद में आएगा. कॉमन तो 0.5 तक की मिलेगा ना. 0.5 पहले आ जाएगा, 0.3 बाद में आएगा नेगेटिव में. तो 0.5 के बाद तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो 0.5 पे हमें रुकना पड़ेगा. सही है, 0.5 पे रुकना है. अच्छा, ये कितना हो गया? 3/4 कितना हो गया? 0.75 नेगेटिव में. -1 के आगे आएगा 0.75 और इससे पीछे आएगा 0.9. तो कॉमन में क्या आया? 0.75 और 0.75 पे ओपन है, बिकॉज 3/4 जो है वो ओपन है. तो अल्टीमेटली ये है -3/4 और ये है -1/2. बस इतना पोर्शन कॉमन में आएगा और इस पे क्लोज्ड है, -3/4 पे ओपन है. तो इसमें हमसे जो कहा गया था, इस फंक्शन की डोमेन है अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा ओपन बीटा क्लोज्ड. सो कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई?
-3/4 and beta will be -1/2. I need to find 36 अल्फ़ा प्लस बीटा का मैग्नीट्यूड. अल्फ़ा और बीटा को ऐड करो, तो इनको ऐड करने से इसका एलसीएम 4 हो गया. -3 -2 मतलब -5. 4 को इससे कट कर दिया 9. 9 5 ज़ा 45. सी ऑप्शन इसमें आंसर आ गया 45. सिर्फ कॉमन देखना है. कॉमन ज़रा ध्यान से देख लेना. वो देख सकते हैं ना, इंटरवल बना के हो जाएगा ना कॉमन. एक नंबर लाइन पे सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो कॉमन मिल जाएगा. देन नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंटेग्रल सॉल्यूशंस एक्स ऑफ इनइक्वालिटी. आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है. लॉग का बेस क्या है, x प्लस 7/2 और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है x माइनस 7/2x माइनस 3 का स्क्वायर. सबसे पहले तो हम रिस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, x क्या क्या नहीं हो सकता. आर्ग्यूमेंट कभी 0 नहीं हो सकता, तो आर्ग्यूमेंट 0 ना हो इसलिए x 7 नहीं हो सकता. पहली चीज़, x माइनस 7 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स x 7 नहीं हो सकता. दूसरी चीज़, आर्ग्यूमेंट का डिनोमिनेटर जो है वो भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट. तो 2x माइनस 3 0 नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी 3/2. दो रिस्ट्रिक्शंस तो आर्ग्यूमेंट से मिलती हैं. बेस से क्या रिस्ट्रिक्शन मिलती है, लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता, तो x प्लस 7/2 कैन नॉट बी 1. x कैन नॉट बी इक्वल टू -5/2. 1 में से माइनस करेंगे 7/2 को, यू विल गेट -5/2. दूसरी चीज़ समझ आ रही ना, अभी तक हमने 3 कंडीशंस लगाई हैं. दूसरी रिस्ट्रिक्शन, लॉग का जो बेस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 नहीं होता, 0 भी नहीं हो सकता. तो x प्लस 7/2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, तो x शुड बी ग्रेटर देन -7/2. यहाँ तक समझ आ गया. अब हम बात करते हैं ओवरऑल इनइक्वालिटी. अच्छा, लॉग का आर्गुमेंट भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो वो नेगेटिव है ही नहीं है. 0 हो सकता था, x 7 अगर हो जाए तो हमने 7 को हटा दिया, अपने उस डोमेन में से उड़ा दिया. ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, 3/2 भी हट गया. अब जो ये तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी वैल्यूज़ x की पॉसिबल नहीं है. अब हमारा जो आंसर निकलेगा इनको देख के निकलेगा. ठीक है, अब लॉग ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 0 कब होगा, दो कंडीशंस होती हैं. केस 1, देखो लॉग a मान लो, a आर्ग्यूमेंट b बेस. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से दो केस बनते हैं. पहला केस होता है a 1 से बड़ा हो और b भी 1 से बड़ा हो. दूसरा केस होता है जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, एंड बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए. अगर दोनों ही सेम टाइप के हैं तो आउटपुट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी. अगर आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा है, बेस 1 से छोटा है तो आउटपुट नेगेटिव आएगी. अगर आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा है, बेस 1 से बड़ा है तो भी आउटपुट नेगेटिव आएगी. पॉजिटिव आउटपुट आएगी अगर दोनों सेम है. तो अब केस 1 सॉल्व करते हैं. केस 1, आर्ग्यूमेंट क्या है, x माइनस 7/2x माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो इसको ऐसे लिख लिया, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1. एंड आर्ग्यूमेंट के साथ साथ साइमल्टेनियसली बेस भी 1 से बड़ा होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं तो आउटपुट जो है वो नेगेटिव आ जाएगी. ठीक है, ये क्लियर है. यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन -5/2. और यहाँ से, अच्छा ये ओवर में स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है. यहाँ पे स्पेस बना लें थोड़ी. अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 7 स्क्वायर ग्रेटर दैन 2x माइनस 3 स्क्वायर. ब्रैकेट्स इसको ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 7 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 स्क्वायर ग्रेटर दैन 0. ब्रैकेट्स ओपन कर दी, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 2 6 2 12x ग्रेटर दैन 0. सो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 40 ग्रेटर दैन 0. देखना ज़रा ये, ठीक है, कैलकुलेशन. और इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो,
एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 40 लेस देन 0। अब प्रोडक्ट आ गया इसका 120 माइनस करके 2, तो 10 इंटू 12 120, 3x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 40 लेस देन 0। एक तो 3x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से माइनस 10 कॉमन आएगा, बाकी क्या बचा x प्लस 4 लेस देन 0। तो x की वैल्यू माइनस 4 से लेके 10/3। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे इक्वालिटी में 0 भी है ना? हाँ, इक्वालिटी में 0 के साथ इक्वालिटी भी है, तो बेस जो है वो 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वालिटी लगा लो, क्योंकि अगर बेस 1 हो गया तो भी तो log 1 0 ही होता है, तो 0 एक्सेप्टेबल है, आउटपुट 0 एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग्स टू व्हाट, -4 से लेके 10/3, और ये इसने कहा -5/2 से आगे आगे। अब देख लेते हैं कॉमन पार्ट क्या आता है। -5/2 हो गया हमारा 2.5 -2.5, तो इन दोनों का अगर आप कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -5/2 से 10/3, और -5/2 जो है वो ओपन होगा, वो क्लोज नहीं होगा। ये पहला केस सॉल्व हो गया। अब दूसरा केस करते हैं सॉल्व। केस 2 में क्या होगा, जो बेस है वो 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, और हाँ ठीक है, बेस 0 1 के बीच में आर्ग्यूमेंट जो है 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 के इक्वल होगा। इक्वल हो जाए तो 0 आंसर आ जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, इक्वालिटी होल्ड करती है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो फिर क्या आंसर बनेगा, मतलब बेस क्या था इसका, x प्लस 7/2, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, एंड जो आर्ग्यूमेंट था x माइनस 7/2x माइनस 3 का स्क्वायर, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। इस बार सेम इनइक्वालिटी यही वाली सॉल्व होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जगह लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, तो फाइनल आंसर जो हमारे पास बना था इसको सॉल्व करके वैसे बन जाएगा 3x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिर्फ इनइक्वालिटी का ही फ़र्क है, बाकी सब तो सेम ही होना है। ये बेस वाला ज़रूर आंसर बदल जाएगा। -7/2 किया तो ये बना -7/2 -5/2, और यहाँ से क्या आंसर आया, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, आउटसाइड द रूट्स, -4 से पीछे इस साइड में, या फिर 10/3 से आगे इन्फिनिटी तक। ये चीज़ समझ में आ गई, -4 या फिर 10/3। अब हमें इन दोनों का कॉमन देखना है, तो एक नंबर लाइन पे कॉमन देख लेते हैं। एक नंबर लाइन पे पहले -4 आएगा, फिर 7/2 दैट इज़ -3.5, फिर आएगा -5/2 जो होता है -2.5, फिर आएगा 10/3। तो इसने कहा या तो 10/3 से आगे चलो या -4 से पीछे चलो, और दूसरे वाले ने कहा कि यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे रहो, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं निकला। इसका मतलब है सेकंड केस से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस से ही मिलेगा, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। अब इस सोल्यूशन में हमारा सोल्यूशन निकला -5/2 से लेके 10/3 तक। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इंटेग्रल सॉल्यूशंस, कितने इंटीजर हैं इसके अंदर, कितने इंटीजर हैं, और रिस्ट्रिक्शन किस किस पे है, रिस्ट्रिक्शन जिस पे रिस्ट्रिक्शन है वो हटा देना, बाकी इंटीजर कैलकुलेट कर लो। -5/2 से आगे ये 2.5 हो गया ना, -2.5 से आगे -2, -1, 0, 1, 2 और 3। इन इंटीजर्स में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। x की रिस्ट्रिक्शन है 7 पे, वो तो ऑलरेडी हमारे इसमें कवर नहीं है। बाकी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी क्या हैं, वो सारी फ्रैक्शन में है, तो ठीक है, हमें ये सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं। तो कितनी वैल्यूज हो गई, ये 6 वैल्यूज हो गई। आंसर इज सी। समझ आ गया, सिर्फ 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और रिस्ट्रिक्शंस देख लेनी है, और बाई चांस कोई रिस्ट्रिक्शन
आ ही नहीं रही हमारे इस सोल्यूशन में, तो सेफली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट, देयर आर टू सेट्स, एक है एस सेट के अंदर जो x है वो बिलोंग करता है -6 से लेके 3 तक, एक्सेप्ट टू वैल्यूज -2 एंड 1। x बिलोंग्स टू -6, 3, इसमें दो वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं है, -2 एंड 1। और सेट क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, x + 3 mod -1 डिवाइड बाय mod x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, x जो है वो +-2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x +-2 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो -2 पे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है, तो हम +2 पे भी लगा देंगे, नहीं हो सकता अकॉर्डिंगली। ठीक है। हम चाहते हैं ये फ्रैक्शन पॉजिटिव हो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये गलत है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि mod x करके जो आंसर है आपको क्या पता वो 2 से कम आएगा कि 2 से ज़्यादा आएगा, तो इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम इसमें केस बना सकते हैं, फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होगी, जब न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा, और दूसरा केस जब दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे तो भी फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। तो पहला केस ये है कि x + 3 - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो mod x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर में इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, न्यूमिनेटर में इक्वालिटी लगा सकते हैं, इक्वल टू 0 अलाउड है। केस 2, दूसरा केस ऐसा पॉसिबल है कि x + 3 - 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड mod x - 2 शुड बी लेस देन 0। दूसरा केस ये पॉसिबल है। ठीक है। दूसरा केस सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, पहले भी यही कर लेते हैं। x + 3 mod लेस देन इक्वल टू 1। अब याद कर लो ये फॉर्मूला, mod ऑफ x लेस देन a, -a टू a के बीच में रहेगा, तो -1 से 1 के बीच में x + 3 घूमेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस कर दो दोनों तरफ से, -4 से लेके -2 एंड mod x लेस देन 2, इसमें भी सेम रूल, -2 से 2 एंड लगा हुआ है। अब दोनों में कॉमन देख लो क्या है, एक ने कहा -4 से -2 पे रुक जाओ और दूसरे ने कहा -2 को कवर नहीं करना, आगे चलो, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सोल्यूशन। केस 2 से कोई सोल्यूशन नहीं निकला। पहला केस सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट केस, इसको सॉल्व करते हैं, x + 3 mod ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड mod x ग्रेटर देन 2 एंड लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से इसका क्या रूल होता है, -1, इसका क्या रूल होता है कि जो x + 3 है या तो वो -1 से भी कम है या 1 से भी ज़्यादा है, तो x + 3 लेस देन इक्वल टू -1 और x + 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लगा के 4 केसेस बनेंगे, क्योंकि दो इनइक्वालिटीज़ x + 3 में से जनरेट हो गई, दो इनइक्वालिटीज़ दूसरे में से जनरेट हो जाएंगी। इसका मतलब है x -2 से भी कम है या x 2 से भी ज़्यादा है। अब हम कॉम्बिनेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ से पहले x की वैल्यू देख लें, x लेस देन इक्वल टू -4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। वैसे देख लेते हैं थोड़ा, हम एंड लगा के करना है, ये दोनों का अगर आप एंड करोगे तो कोई आंसर निकलेगा, x -4 और -2 का एंड करने से आंसर निकलेगा, आंसर इज येस। -4 से पीछे कॉमन आ जाएगा सारा, एक ने कहा -4 से पीछे आ जाओ, एक ने कहा -2 से पीछे आ जाओ, तो कॉमन क्या आया, -4 से पीछे वाला। इसका मतलब एक आंसर तो हमें मिल रहा है यहाँ से, x बिलोंग्स टू -∞ से -∞ पे ओपन, -∞ से -4। अब इसका दूसरे वाले के साथ एंड करो, कुछ कॉमन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना, तो इसका मतलब -4 का एंड -2 से हो सकता था, वो हमने कर दिया। दो केस कर लिए हमने सॉल्व। ठीक है। अब बाकी के दो रह गए, वो भी कर देते हैं। अब इसकी टर्न आती है, इसका एंड करो -2 के साथ, कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा। एक ने कहा -2 को कवर नहीं करना, पीछे आ जाओ, एक ने कहा -2 को कवर कर लो, आगे चले जाओ, तो कॉमन तो है नहीं है, तो इसका कोई कॉमन नहीं निकलेगा। इन दोनों का कॉमन निकलेगा, ऑफ कोर्स निकलेगा, x ग्रेटर देन 2 वाला पार्ट, क्योंकि -2 से आगे चलना है, एक ने कहा 2 से भी आगे चलो, तो पॉजिटिव साइड कॉमन आ गई। तो इसका मतलब
यूनियन लगा के क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी। ये आपका पहले केस का आंसर हो गया, ओवरऑल आंसर। पहले केस के अंदर फिर 4 केस बने थे, वो हमने लिखे नहीं है, हमने वैसे ही ओरली सॉल्व कर दिए, ठीक है। दूसरे केस से तो आंसर मिला ही नहीं, तो अल्टीमेटली घूम फिर के तो आपका आंसर यही है। ये कौन सा सेट है, दिस इज अ सेट एस। अच्छा, हमने एक चीज़ देखनी है यहाँ पे, जो सेट एस है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, सेट एस इज स्टार्टिंग फ्रॉम -6 से ओनली 3 तक। तो अब हमें इसमें से वो वाली वैल्यू रखनी है जो एस सेट के अंदर आ जाए, है ना, सेट एस के अंदर आ जाए। तो -6 से पीछे नहीं चलना है, तो इसका मतलब एस के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं, एस कंटेन्स -6 से लेके -4 पे रुकना है, उसके बाद 2 से शुरू करना है, 2 से लेके 3 पे फिर रुक जाना है, क्योंकि 3 के आगे चलना ही नहीं है हमें। और इस सब में आपका -2 और -1 तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो सेट एस के अंदर नहीं है। -2 तो वैसे ही नहीं आ रहा, 1 वो भी नहीं आ रहा, तो ठीक है, मतलब ये एस सेट है, ठीक है, सेट एस ये है। अब टी क्या है, टी के अंदर सारे इंटीजर्स हैं, टी कंटेन्स x बिलोंग्स टू इंटीजर। कौन से इंटीजर, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं ये वाली इनइक्वालिटी, x² - 7 mod x + 9, सेट टी की बात करेंगे, x² - 7 mod x + 9 < = 0। चलो यहाँ पे स्पेस बना लें, इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं, x² को हम लिख सकते हैं mod x², क्योंकि x² mod x² में कोई फ़र्क नहीं है, -7 mod x + 9 < < 0। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हमें mod x की फॉर्म में एक इनइक्वालिटी मिल जाएगी। अच्छा, मैंने वो क्वाड्रेटिक का एक जो लेक्चर भी अपलोड किया था, उसमें ये बात क्लियरली बताई थी, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और < < 0 है, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, बिटवीन द रूट्स mod x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। अगर > 0 हो, अवे फ्रॉम द रूट्स। ये बेसिकली ऐसे हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अगर आप चाहते हो इनइक्वालिटी <<0 है, ओवरऑल आंसर नेगेटिव है, तो ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन बिटवीन द रूट्स है। अगर आप चाहते हो <0 है, तो अवे फ्रॉम द रूट्स, बीटा से आगे या अल्फा से भी पीछे। तो अभी हम क्या चाहते हैं, <0 इन बिटवीन रूट्स। तो इन बिटवीन रूट्स कैसे निकलती हैं इसकी, mod x अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, -b ± √7 का स्क्वायर 49 -4 9 36 √13 आ गया, डिवाइड बाई 2, सो दैट मीन्स 7 ± अब √13 कितना होता है, अप्रॉक्सीमेशन से आंसर आएगा इसका, ये आपका होगा 3.6 कुछ ऐसे आएगा, 3.58 या 6, अप्रॉक्सीमेशन में 6 ले लिया हमने, ठीक है, 3.6। तो 7 + 3.6/2 10.6/2, या 7 - 3.6 34, 1.7 से लेके 10.6/2 कितना हुआ, 5.3 तक। x की इतनी वैल्यूज पॉसिबल है, mod x की, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इस सेट T में x किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। अब इसके बीच में कितने इंटीजर आते हैं, 2 3 4 5, mod x है, तो x क्या होगा, x विल बी ओनली इंटीजर्स, ±2 ±3 ±4 ±5, क्योंकि यहाँ से अगर आप इंटीजर ढूंढने की कोशिश करोगे तो इंटीजर आपके क्या आएंगे, 2 3 4 5, ये mod x है, तो x क्या होगा, ±2 कुछ भी हो सकता है, mod करके अपने आप 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखें हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइनली वी नीड टू फाइंड s और t का इंटरसेक्शन। ये हमारे पास s है -6 से लेके -4, फिर 2 कवर नहीं है, सीधा 3 पे इसका, और ये जो आपने t फाइंड आउट किया x वाला, ठीक है, ये आपका सेट t है, ये वाला। इन दोनों का कॉमन देखो ज़रा क्या निकलता है, इंटीजर ही कॉमन निकलेगा, -6 और -4 के बीच में -5 भी आ जाएगा, -4 भी आ जाएगा, फिर सीधा 2 पे चला जाएगा आंसर। 2 कवर नहीं करना है, तो ओनली साथ में क्या आएगा, 3 आएगा, उसके आगे तो चलना ही नहीं है।
सो हाउ मेनी वैल्यूज आर कॉमन? -5 -4 एंड 3। तो हमसे क्या पूछा जाता है? कॉमन 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3। ठीक है, डी इज द ऑप्शन। देन नेक्स्ट एक और इनइक्वालिटी है यहाँ पे। सेट S1 सेट S2 हमें गिवन है, इनका यूनियन करना है। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसका यूनियन कर देंगे। सेट S1 गिवन है x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 1 एंड 2, सिर्फ इसमें 1 और 2 नहीं है। और सीधी सीधी ये आपको क्या गिवन है? एक वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करने वाला एक्सप्रेशन गिवन है, x + 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x + 5। अच्छा देखो, डिवाइड में मैंने माइनस कॉमन कर दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x + 2 जो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था उसको लिख लिया लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। इसके x - 2 x - 1, ना 1 अलाउड है ना 2 अलाउड है, पहले से ही उसने स्किप कर दिया हुआ है। एक ये वाली बीच में क्वाड्रेटिक है, क्या ये सॉल्व हो सकती है? हमने देखा, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा नेगेटिव। चेक करके देख लो, इसका d निकाल के देखो, d = 9 - 20, नेगेटिव 11 आ गया। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या तो प्योरली पॉजिटिव है या प्योरली नेगेटिव है। कैसे डिसाइड होगा? एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला है जो प्योरली पॉजिटिव साइड पे है। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो इस नंबर को अगर 0 पे डिवाइड कर भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इस इनइक्वालिटी का, इस एक्सप्रेशन का वेवी कर्व मेथड में कोई रोल नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई? हम उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हटा सकते हैं जो प्योरली पॉजिटिव है या प्योरली नेगेटिव। अगर ये प्योरली नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, वो रिमूव हो जाता यहाँ से। अब हमने इसको रिमूव कर दिया, x + 2 बाई यहाँ पे रह गया x - 2 इंटू x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड के साथ आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, -2 1 और 2, प्लस माइनस प्लस माइनस। 1 को कवर नहीं करना है, 2 को कवर नहीं करना है, तो 1 to 2 और -2 से पीछे इन्फिनिटी तक। ठीक है यहाँ तक? तो आंसर क्या है इसका? x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1 to 2। ये आपका सेट S1 हो गया। दिस इज अ सेट S1। अब S2 की बात कर लेते हैं। S2 पे आ जाए। उसकी इक्वेशन क्या है? फॉर S2 3⁻²2x -3⁻x इंटू 3 -3⁻x इंटू 9 प्लस 27 लेस देन इक्वल टू 0। ये देखो ज़रा, ये समझ में आया क्या किया? जो पावर्स में +1 +2 लिखा था उसको नीचे उतार लिया और बेस को अलग कर दिया, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया। 3 की पावर x + 1 को लिखा 3 की पावर x इंटू 3, दोबारा से ऐड करेंगे, मतलब दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? 3⁻x, देन यू विल गेट 3⁻x - 3। फिर हमने 9 कॉमन ले लिया, फिर 3⁻x माइनस फिर से 3, तो 3⁻x - 3 इंटू 3⁻x - 9 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो ये भी वेवी कर्व मेथड के साथ, इसमें जो हमें आउटपुट मिलेगी वो x की नहीं होगी, वो किसकी होगी? 3⁻x की होगी। तो 3⁻x की वैल्यू 3 और 9 के बीच में होनी चाहिए। सही है, वेवी कर्व मेथड से। तो 3, गलती ये मत कर देना, x बिलोंग्स टू 3 to 9 मत लिख देना, ये गलत है। बिकॉज जो क्वाड्रेटिक है वो 3⁻x की है, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो 3⁻x का आंसर मिलेगा। सो 3⁻x बिलोंग्स टू 3 to 9। तो x बिलोंग्स टू व्हाट? या तो 1 रख लो पावर या 2 रख लो, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। 3 to 9, 3⁻x का आंसर 3 to 9 में कब आएगा? x की पावर x की जगह 1 करो तो 3⁻1 3 हो जाएगा, मैक्सिमम 2 कर लो तो 9 हो जाएगा, ज़्यादा करोगे तो फिर इंटरवल से बाहर चला गया, 3 समथिंग इंटरवल से बाहर चला गया, आपका इंटरवल 3 to 9 है। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें इसका यूनियन करना है दोनों का। ये आपका S2 सेट हो गया, इन दोनों का यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब है इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने से क्या होगा? वो 1, 2 जो ओपन में था इसमें क्लोज में है, वो क्लोज में हो जाएगा। 1 2
जो ओपन में था वो क्लोज में हो जाएगा यूनियन करने से। तो यूनियन करने के बाद क्या आंसर आएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 to 2 क्लोज में हो गया। ठीक है, बाकी सब कुछ तो है ही है S1 में। S2 की दो पर्टिकुलर वैल्यूज, एक 1 और 2, जो S1 में नहीं थी, यूनियन करने से वो भी आ गई उसमें। देन नेक्स्ट एक हमारे पास यहाँ पे दो सेट्स गिवन हैं, सेट A जिसमें एक क्वाड्रेटिक गिवन है और हमसे कहा जाता है कि इसकी रूट्स रियल हैं, तो D विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, 0 भी हो सकता है। और B गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ट्रू कौन नहीं है। पहले सॉल्व करेंगे सेट A को। अच्छा, सेट A के लिए हमें ये क्वाड्रेटिक गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर लो। अब ढूंढ लो यहाँ से आंसर। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस बी स्क्वेयर इज m प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू m प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन, m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m स्क्वेयर माइनस 2m माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, पॉजिटिव वाली साइड पे जा रही है, तो आंसर क्या आएगा, अवे फ्रॉम द रूट्स। इसकी रूट्स क्या हैं, एक m माइनस 5 और m प्लस 3। अवे फ्रॉम द रूट्स, आंसर इज अवे फ्रॉम द रूट्स, दैट मीन्स m बिलोंग्स टू व्हाट, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, वेवी कर्व लगा लो नंबर लाइन पे, यही आंसर आएगा। तो ये हमने वैसे ही शॉर्टकट में बोल दिया। मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी इसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसमें ग्राफ्स को थोड़ा कैसे करना है, अरेंज कैसे करना है वो बताया था, और ये वाली चीज़ बताई थी। तो ये आपका सेट A हो गया, और सेट B तो सीधा सीधा ही गिवन है। तो अल्टीमेटली सेट A क्या कहता है कि -3 को कवर करना है -इन्फिनिटी तक, और फिर उसके बाद 5 के बाद आगे +इन्फिनिटी तक चले जाओ। और B सेट क्या है, B सेट कहता है -3 को कवर करो लेकिन 5 को कवर नहीं करना है। 5 पे ओपन लगा दिया, ठीक है, ऊपर सेट A हो गया, नीचे सेट B हो गया। पहला अब हमें चेक करना है कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। अच्छा, अगर इनमें कॉमन देखा जाए, A और B में कॉमन क्या आएगा, ओनली -3, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या लिखा हुआ है, +3, ये सही नहीं है। बाकी एक तो आंसर ये हो गया, तो बस एक ही आंसर आएगा इसका, हो गया। बाकी चेक कर लो, सारे ठीक मिल जाएंगे आपको। देखो C ऑप्शन क्या कहता है, B में से A हटाओ। B में से A हटाने का मतलब है B में से कॉमन हटा दो। तो कॉमन क्या है, ओनली -3, तो B में से -3 हटा दो तो -3 पे ओपन आ जाएगा, 5 तो पहले से ही ओपन है। C बिल्कुल सही है, हमें वो ढूंढना है जो सही नहीं है। फिर उसने कहा यूनियन करो, D पार्ट में यूनियन करके देखो, वो सारा ही कवर हो रहा है, पूरी नंबर लाइन बन गई। तो B ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। वो पहली नज़र में ही पता चल रहा है कि कॉमन में सिर्फ -3 है, उसने +3 लिखा हुआ है। सो दैट आंसर इज नॉट ट्रू, और वही हमें टिक करना है, दैट मीन्स B इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, लेट S इज द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन S कंटेन्स व्हाट, S के अंदर क्या क्या है। अब 3x पे डिपेंड करेगा, अगर 3x 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, क्योंकि 3x -1 और -2 दोनों पे मॉड लगा हुआ है। मॉड को हटाने के लिए प्लस माइनस लेना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हमने 3x को y बोल दिया ताकि y को कंपेयर करना थोड़ा आसान रहेगा। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन विल बिकम y इंटू y -1 प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ y -1 प्लस मॉड ऑफ y -2। ठीक है, y ढूंढ लेंगे, उसको बाद में 3x के साथ कंपेयर कर देंगे, हमारा वहाँ से आंसर मिल जाएगा हमें। तो पहला केस, अब इसमें केसेस बनते हैं ना, y की वैल्यू या तो 1 से भी कम है, या 2 से कम है, या 2 से भी ज़्यादा है, या 1 और 2 के बीच में है। तो 3 केसेस बनेंगे। केस 1, y की वैल्यू 1 से कम है। अब y अगर 1 से कम है तो दोनों ही जो मैग्नीट्यूड्स हैं
वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे, क्योंकि y 1 से कम है तो 2 से तो ऑफकोर्स कम ही होगा। तो y स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 2 विल बी 1 माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई। ये चीज़ समझ में आ गई? दोनों पलट के ओपन कर दिए। नेगेटिव साइन के साथ ओपन करने का मतलब है साइन चेंज करके ओपन कर दिए। दोनों साइड से एक तो 2 कट गया, एक y कट गया नेगेटिव वाला, बाकी बचा वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। फैक्टराइज तो हो नहीं रहा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, रूट वाला मेथड जो है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। सो y इज इक्वल टू रूट 5 प्लस माइनस माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम रूट 5 को पॉजिटिव रखें तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 1 से कम आएगा कि 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला है y 1 से कम है। यहाँ से बेसिकली दो वैल्यूज़ आ गई ना, माइनस और यहाँ पे ऐसे हो गया। अब इसमें कौन सा आंसर सही है ये देखना पड़ेगा हमें। इसका आएगा ना 2.24 होता है, 2 पॉइंट, हाँ ये 2.24 में से 1 निकल गया तो 1.24 डिवाइड बाई 2, तो ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल है, y 1 से कम है। दूसरा आंसर वो तो वैसे ही नेगेटिव में आ गया सारा, वो तो वैसे ही नेगेटिव में आ गया। एक चीज़ और, y क्या है 3 रेज़ टू पावर x, और 3 रेज़ टू पावर x जो भी प्रोड्यूस करेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। 3 रेज़ टू पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो y इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला जो आंसर आ रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो गया। 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू नेगेटिव, गलत है, हो ही नहीं सकता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव आउटपुट। पहले केस से एक आंसर मिला, मतलब एक वैल्यू x की पॉसिबल है, कहीं ना कहीं पे 3 की कोई ना कोई पावर ऐसी होगी जिसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। वो उसमें होगी ना, रूट में, फ्रैक्शन में होगी पावर, रूट होगा कोई ना कोई। सेकंड केस y की वैल्यू 1 से ग्रेटर है बट 2 से कम है, तो अब 1 वाला मॉड पॉजिटिव साइन के साथ, 2 वाला मॉड नेगेटिव साइन के साथ। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव तो उसमें साइन चेंज कर दिए। यहाँ पे y कट गया, 2 से 2 कट गया, अब बन गया वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। इसका d नेगेटिव आ जाएगा, चेक कर लो, क्योंकि a और c दोनों पॉजिटिव हैं, b ओनली -1 है, b स्क्वायर माइनस 4ac करने से d की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नो सोल्यूशन। सेकेंड केस से कोई सोल्यूशन नहीं है। केस 3 y की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो दोनों ही मॉड जो हैं पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2, तो यहाँ से बन गया वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लो, इसमें भी d नेगेटिव आ गया, चेक कर लो, d नेगेटिव आ गया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 5 20, तो d नेगेटिव आया, मतलब यहाँ से भी नो सोल्यूशन। तो कुल मिला के इसका कितने सोल्यूशन है, इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक सोल्यूशन है। तो सेट S के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स, ओनली 1 एलिमेंट, सो दिस इज अ सिंगलटन सेट। सेट S contains only 1 element, so set S is a singleton set, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन मुझे लगता है शायद मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको सॉल्व करवाया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऑल द पेयर्स x, y that satisfy the inequality 2 raised to the power under root of sin square x माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5। अच्छा, ये देखो, ये वाली जो टर्म है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले जा सकते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव टर्म है।
वेरिएबल पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं करते जब तक नेचर ना पता हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब पता है तो फिर तो इनइक्वालिटी बदलनी है। अब इस बार इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी बिकॉज 4 रेज टू पावर समथिंग, वो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है। लेस देन इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2y स्क्वेयर, 2 साइन स्क्वेयर y, सॉरी, ठीक है। दोनों तरफ बेस क्या है 2। अब बेस को कट करना है, ओनली पावर्स रखनी है, तो हमने ओनली पावर्स रख ली। और पावर्स के अंदर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये जो +5 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं 4 + 1 लिखूं तो ये तो एक फॉर्मूला बन गया sin x - 2 का होल स्क्वेयर, सॉरी +1 + 4 लिखो तो sin x -1 का होल स्क्वेयर +4, ऐसे बनाइए। चेक करो जरा, 2 sin x है ना, a स्क्वेयर -2ab, b जो है 1 होना चाहिए, लेस देन, अच्छा यहाँ पे अभी इक्वालिटी नहीं लगाते और यहाँ पे ओनली पावर रखी 2 sin स्क्वेयर y। अब इनइक्वालिटी बदलनी है कि नहीं बदलनी, वो कौन डिसाइड करेगा? हमने किसको कट किया? बेस को। बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर बेस 1 से छोटा होता तो इनइक्वालिटी बदल जाती। बेस दो तरह का होता है ना, 0-1 के बीच में या 1 से बड़ा। 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, 0-1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। अब ये कुछ ऐसा हो गया, हम बाउंड्री कंडीशंस पे खड़े हैं। बाउंड्री कंडीशन कैसे? अब sin x -1, अगर sin x खुद 1 नहीं है तो जो भी आंसर आएगा वो 4 से तो बड़ा ही आएगा, रूट के अंदर रूट करके आंसर 2 से बड़ा आएगा। राइट साइड 2 से बड़ी हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि राइट साइड में साइन स्क्वायर y है जो मैक्सिमम 1 हो सकता है। 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो अगर लेफ्ट साइड 2 से बड़ी हो गई, राइट साइड तो बड़ी से बड़ी 2 है, तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, वो तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप चाहते, ये बाउंड्री कंडीशंस हो गई। बाउंड्री कंडीशन मतलब जो LHS की मिनिमम वैल्यू है वो RHS की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर आपने इन दोनों को इक्वल करना है तो LHS की मिनिमम वैल्यू RHS की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। लेस देन तो कभी होगा ही नहीं, इसमें कभी लेस देन नहीं होगा। अगर आप साइन स्क्वायर y को थोड़ा सा भी 1 से कम करोगे तो 2 × 1 से कम आंसर तो 2 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड तो कभी 2 से कम जनरेट ही नहीं करेगी, क्योंकि उसमें +4 तो रूट के अंदर ही है, उसमें ज़रा सा भी ऐड कर दिया तो 4 पॉइंट समथिंग का रूट 2 से तो ज़्यादा ही आएगा, और राइट साइड 2 से कम आ रही है। सो दैट मीन्स ये बाउंड्री कंडीशन है जिसमें लेफ्ट साइड की मिनिमम वैल्यू राइट साइड की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब ये स्क्वायर वाली टर्म बीच में से हट जाए, क्योंकि अगर स्क्वायर वाली टर्म रहेगी तो वो 4 के अंदर जुड़ती जाएगी और रूट करके 2 से ज़्यादा आंसर आएगा। तो हम चाहते हैं स्क्वायर वाली टर्म हट जाए, दैट मीन्स sin x शुड बी इक्वल्स टू 1 एंड जो साइन स्क्वायर y है वो भी 1 होना चाहिए, तभी वो 2 = 2 बनेगा। तो साइन स्क्वायर 1 होने का मतलब है साइन y का मॉड क्या होना चाहिए? 1। अब साइन x भी 1 होना चाहिए, साइन y का मॉड भी 1 होना चाहिए, दैट मीन्स साइन x शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ साइन y, अदरवाइज दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इनको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस होती हैं जहाँ पे एक की मिनिमम दूसरे की मैक्सिमम के इक्वल है, और बीच में या लेस देन लगा होता है या ग्रेटर देन लगा होता है। जिस तरफ ग्रेटर देन होगा उसकी मैक्सिमम, जिस तरफ लेस देन होगा उसकी मिनिमम, तो वो बाउंड्री कंडीशन बन जाती है। देन नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये 2018 में आया था जेईई मेंस में। लेट S इज इक्वल टू, एक सेट है और कुछ एक कंडीशन गिवन है, S के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो बताओ। अब इसमें भी देखो मॉड लगा दिया, √x - 3 पे मॉड लगा दिया। मॉड हटाने के लिए अब आपको केस करने पड़ेंगे, तो अब केसेस बना लेते हैं यहाँ पे। केस 1, √x इज लेस देन 3, ठीक है, t मान लो, √x को t मान लो, बाद में t की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये भी सही है। √x को y मान लेते हैं, लेट √x इज इक्वल टू y या t। तो पहला केस y लेस देन 3, सो दैट मीन्स 2 × अब यहाँ पे आएगा 3 - y, फ्लिप कर दिया ना, प्लस y² - 6y + 6 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आ गई? ब्रैकेट्स ओपन कर लो यहाँ पे, y² ये बन गया -8y, 2 × 3 = 6 + 6 = 12,
इज इक्वल टू 0। हाँ जी बताओ, बनता है कोई आंसर यहाँ से? कुछ आंसर बन सकता है क्या यहाँ पर? ठीक है, आंसर बन जाएगा 6 और 2। तो y की वैल्यू या तो 6 आएगी या फिर y की वैल्यू 2 आएगी। लेकिन y क्या है? 3 से कम है, तो 6 तो हो नहीं सकता। 6 को रिजेक्ट कर दो, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2। ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि हम मान के चलते हैं y 3 से कम है, केस 1 चल रहा है। तो रूट x इज इक्वल टू 2 हो गया। व्हाट इज x फ्रॉम हेयर? x इज इक्वल टू 4। y क्या है? रूट x की वैल्यू 4 होगी। केस 2, अब हमने y को 3 या 3 से ग्रेटर लेट कर लिया, मॉड हट जाएगा बिना फ्लिप किए। तो 2 इंटू वाई माइनस 3 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वेयर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। 6 और 6 कट हो जाएगा, 2 3 6। y की दो वैल्यूज आ गई, 0 या फिर 4। 0 नहीं हो सकता क्योंकि y 3 से ग्रेटर है, हमने लेट किया है। सो y शुड बी इक्वल टू 4। तो y क्या है? रूट x इज 4, सो x इज इक्वल टू 16। दो केस बन सकते थे, दोनों बना दिए, दो आंसर आ गए, एक एक दोनों में से। तो आंसर क्या है? सेट S कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, एक 4 और एक 16। और देखते हैं यहाँ पे हमें एक रिलेशन गिवन है सेट A पे, x mod लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, और एक रिलेशन गिवन है y इज इक्वल टू मॉड x एंड x इज नॉट इक्वल टू -1। अब बताओ क्या होगा? पहले सेट A फाइंड आउट करें। A के अंदर ऐसे कितने एलिमेंट्स आएंगे जिनका मॉड 3 से कम है? -2, -1, 0, 1, 2, क्योंकि इंटीजर लिखने हैं, इंटीजर तो यही बनते हैं। अब y क्या है? y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड x, और x जो है -1 नहीं लेना है, तो -1 को छोड़ के बाकी क्या बचेगा? 2, 0, 1 पॉजिटिव नेगेटिव में। तो y क्या होगा? y इज इक्वल टू सबका मॉड करने से 0, 1, 2 तीन वैल्यूज आएंगी, और x को -1 नहीं लेना है, x को -1 नहीं लेना है ना, 1 तो ले सकते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x हमें गिवन है, दैट इज एक्सेप्टेबल। x को -1 नहीं करना है, उसने ये थोड़ी कहा कि y को 1 नहीं करना है, उसने कहा x को -1 नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो हमने -1 हटा दिया, बाकी सब तो रख सकते हैं, ठीक है। अब इनके पेयर बनाओ, कितने बनेंगे? x, y पेयर बनाओ, कितने पेयर बन जाएंगे? -2, y इज इक्वल टू mod x एंड x नॉट इक्वल टू -1। -1 नहीं लेना हमें, ठीक है बिल्कुल। तो पेयर क्या बनेंगे? अगर आपने x को -2 लिया तो y क्या आएगा? कॉरस्पॉन्डिंगली 2। y की वैल्यू x से ही जनरेट होनी है, y इज इक्वल टू क्या है? mod x। जो x होगा उसका मॉड करके y आ जाएगा। अगर आपने x को 0 किया तो y भी 0 आ गया, x को 1 किया तो y भी 1 आ गया, x को 2 किया तो y भी 2 आ गया। सो हाउ मैनी पेयर्स आर देयर? ओनली 4 पेयर्स। अब हमसे क्या पूछा जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ रिलेशन। तो आपने r का पावर सेट लिखना है, पावर सेट ऑफ r दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r। r के अंदर 4 एलिमेंट है, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 16। पावर सेट क्या क्या होता है? 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो पहले तो हमें सेट बनाना था, रिलेशन r बनाना था। r कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू मॉड x करने से, और उसने कहा कि x को -1 नहीं लिखना है, -1 छोड़ दो, जो आपका a सेट है बाकी सारे उठाओ, मॉड लगा के y आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of elements in the set n belongs to integer चाहिए,
और कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6, मॉड लेस देन 6, तो ये तो -6 to 6 वाली कंडीशन हो गई. इट इम्प्लाइज -6 लेस देन n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6. दो केस मतलब दो इनइक्वालिटीज बन गई, -6 लेस देन n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस 19 एंड n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6. दो इनइक्वालिटीज हो गई. क्लियर है. अब हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे. जो कॉमन आएगा दोनों में वो देख लेंगे. कॉमन देखना है आप तो इसमें कर लेते हैं सॉल्व अब इसको. अब क्या बनता है, ये पहले वाले से ये बन गया 0 लेस देन n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस 25. ये तो सीधा सीधा n माइनस 5 का होल स्क्वेयर बन गया. n माइनस 5 का होल स्क्वेयर ग्रेटर देन 0. इसका मतलब n क्या हो सकता है, ऑल रियल एक्सेप्ट 5. 5 नहीं हो सकता n, क्योंकि अगर n खुद 5 हो गया तो 5 माइनस 5 क्या आएगा, 0. 0 का स्क्वायर 0 ग्रेटर देन 0 गलत हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 गलत हो जाएगा. तो n जो है 5 नहीं हो सकता, बाकी जो मर्जी हो स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा. तो पहली इनइक्वालिटी तो सॉल्व हो गई. दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, बाद में कॉमन देख लेंगे. ये वाला 6 इधर माइनस हो गया, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 13 लेस देन 0. तो इसका आंसर कहाँ पे आएगा, बिटवीन द रूट्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है. आंसर कहाँ आएगा, बिटवीन द रूट्स. अब इसकी रूट्स तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाना पड़ेगा. तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड करते हैं इसके लिए. n इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 52 बाई 2. सो दिस इज 10 प्लस माइनस रूट 48. रूट 48 4 रूट 3 डिवाइड बाई 2. 4 रूट 3 इज 4 पॉइंट. अच्छा, ये जो रूट 48 है ये अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना हो जाएगा, 6.9 ले सकते हैं. 7 के बिल्कुल करीब है, तो यहाँ पे हम सीधा 6.9 लिख लेते हैं, या 6.8 लिख लो. कैलकुलेट करना थोड़ा आसान रहेगा, 2 से कट हो जाएगा. 2 से कट किया तो 5 प्लस माइनस 3.4. अब ये बन गया 8.4, या फिर माइनस करेंगे तो 1.7. तो पहले तो 1.7 लिखा जाएगा, बाद में 8.4 लिखा जाएगा. बिटवीन द रूट्स आंसर है इसका. ये हमने रूट्स निकाल ली. बिटवीन द रूट्स 1.7 से 8.4. अब देख लो दोनों में कॉमन क्या है. और दूसरी बात n जो है वो इंटीजर है, तो क्यों ना इतना सारा लिखने की बजाय हम सिर्फ इंटीजर लिख लें. n बिलोंग्स टू व्हाट, 2 3 4 5 6 7 और 8. अगर मैं इन दोनों का कॉमन करूं, इंटरसेक्शन करूं, तो उसमें से सिर्फ ये 5 कटेगा, बाकी तो सब एक्सेप्टेबल है. कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, 6. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 6. 6 एलिमेंट हैं इसमें. दो इनइक्वालिटी सॉल्व की, जो कॉमन था वो देख लिया, तो टोटल आंसर कितना आया, 6. एक और इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. ये भी 2021 में आया था. पहला क्वेश्चन जो था वो 2023 का है, अभी जो सॉल्व किया. ए, बी और सी हमारे पास 3 सेट्स हैं. z एक सेट ऑफ इंटीजर है. z के साथ आपने फाइनली इंटरसेक्शन करना है. किसका, ए बी सी के इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट का. तो पहले ए बी सी ढूंढ लेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन कर लेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, z के साथ उसका कॉमन देख लेंगे, है ना. तो ए सेट क्या है, x माइनस 2 मॉड ग्रेटर देन 1. सेट ए के अंदर x minus 2 mod greater than 1. So that means x minus 2 less than 1 or x minus 2 greater than 1. x less than 3 or x greater than 3. x belongs to minus infinity से यहाँ पे एक सेकेंड, ज़रा कुछ गड़बड़ हो गई. यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा. 1 माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. ये सेट ए हो गया, सेट ए. ठीक है, ज़रा चेक करो. -1 से कम होगा या 1 से भी ज़्यादा होगा. -1 से कम किया तो 1, 1 से ज़्यादा किया तो 3. अब सेट बी की टर्न है. बी रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3 ग्रेटर देन 1. ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं. पॉजिटिव नंबर पे स्क्वेयरिंग करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है. एक्स स्क्वेयर माइनस 3 ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 4.
इसको ऐसे लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, आउटसाइड द रूट्स आंसर आएगा इसका। ये क्वाड्रेटिक बन गई जिसकी रूट्स क्या हैं प्लस माइनस 2, आउटसाइड द रूट्स आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। वेवी का मेथड लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लॉट करो पॉइंट्स को, यही आंसर आएगा। तो सीधा ये देख लो ना, ये क्वाड्रेटिक है, आउटसाइड द रूट्स आंसर आएगा बिकॉज ये पॉजिटिव क्वाड्रेटिक है। देन सी सेट क्या होगा, सी सेट है x माइनस 4 मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहाँ से भी x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू -2 और x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x लेस देन इक्वल्स टू +2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ये सेट C हो गया। नाउ वी आर हैविंग ऑल द सेट्स। एक नंबर लाइन पे सारे सेट बना के इनका कॉमन देख लो, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, फिर उसका z के साथ इंटरसेक्शन करो और वो सेट बनेगा जो भी होगा, ठीक है। z इज द सेट ऑफ, फिर उसके सबसेट्स निकालने हैं। सही है ये बात। अच्छा, हमें सिर्फ इंटीजर्स के साथ बाद में कॉमन लेना है। अच्छा, पहले तो इन तीनों का कॉमन करके देखें ज़रा, तीनों का कॉमन पहले तो यही देखना पड़ेगा। पहले नंबर है -2, उसके बाद 1, उसके बाद सीधा 1 आता है ना, हाँ, -2 के बाद 1 है, देन 2 है हमारे पास, देन 3, देन 6। एक ने कहा, सेट सी ने कहा 6 से आगे या 2 से पीछे। चलो, रेड कलर ए सेट के लिए 1 पे ओपन है, इससे पीछे 3 पे ओपन है, इसके आगे अभी तक कॉमन आ रहा है। ब्लू कलर सेट बी के लिए माइनस इन्फिनिटी से -2 यहाँ पे और 2 से इन्फिनिटी इस साइड पे। तो कॉमन क्या आया, अब देखो साफ पता चल रहा है कॉमन क्या है, 6 से इन्फिनिटी ये सब कॉमन आ गया और माइनस इन्फिनिटी से -2 ये कॉमन आ गया, ठीक है। आपको कॉमन नहीं लेना है, मतलब आप, अच्छा, आपने 6 को कवर करना है, 6 को कवर करना है और -2 को कवर नहीं करना है। ये कौन सा पार्ट है जो आपका कॉमन है तीनों का, आपने तीनों का कॉमन करके क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो आप कौन सा पार्ट रखोगे, जो छोड़ा है। तो इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, -2 से लेके 6 तक और -2 पे क्लोज, क्योंकि ओपन वाला -2 जा चुका है कॉमन में, हमने उसका उल्टा करना है, ओपन का क्लोज कर दिया, 6 क्लोज था इंटरसेक्शन में, कॉम्प्लीमेंट में ओपन कर दिया। अब इसका इंटरसेक्शन करो z के साथ, तो इंटीजर रख लो इसमें, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इंटीजर्स आएंगे। कितने इंटीजर्स हैं टोटल, 8। ये सेट बना ये वाला जो हमें गिवन था, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Z के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके नंबर ऑफ सबसेट। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2⁸8, 2⁸ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2⁸8 कितना होता है, 256। 128 तक 7 हो गया ना, तो उसके बाद 256 आएगा। ये आंसर आ गया इसका 256, ठीक है।